नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 17 और 18 फरवरी को आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रद्द कर दिया गया है और अब जो नई तारीख घोषित की गई है वो जून का जो प्रथम सप्ताह है जून माह का, उसमें आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आयोग के द्वारा कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस एवं एसएससी जीडी 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को या इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा में है। दोस्तों, कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है तथा इसको 1995 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, अगर हम मुख्यालय की बात करें तो वो मुख्यालय कहाँ है? आपका जिनेवा में है। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, भारत सेवा समाज की स्थापना की बात करें तो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है आपकी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो बी आंसर इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, तो दोस्तों वो बोई जाती है गेहूं की फसल। कौन सी फसल है? गेहूं की फसल। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो ठंड में बोई जाती है वो फसल क्या कहलाती है? हमारी गेहूं की फसल कहलाती है और उसको हम रबी की फसल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और चावल की जो फसल है, धान की फसल है, उसको हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? सभी को इसको पता होना चाहिए। ये किया था आपकी फ्रेडरिक बेंटिंग ने। बी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर पूछा जाता है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी फ्रेडरिक बेंटिंग ने। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, पूछा जाए कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके के आविष्कारक के रूप में इनको जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी? एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने क्या कहा था? चेचक का टीका, चेचक के टीके का क्या किया था? इन्होंने आविष्कार किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, वो था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आप सभी को पता है किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। दोस्तों, तो सी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। दोस्तों, आगे हम बात करें, अगर कल्पना चावला की बात करें कि कल्पना चावला कौन थी, तो दोस्तों कल्पना चावला कौन थी? सभी को पता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। जो क्या हुआ था? अंतरिक्ष में गई थी। प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। अगर हम रजिया सुल्ताना की बात करें दोस्तों, तो रजिया सुल्ताना कौन थी? भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी और इन्होंने 1236 से 1240 के अंत तक दिल्ली के दरबार पर क्या किया था?
शासन किया था। और ये किसकी पत्नी थी? इल्तुतमिश की पत्नी थी। रजिया सुल्ताना किसकी पत्नी थी? इल्तुतमिश की पत्नी थी। और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो भारत की प्रथम महिला जो सुल्तान बनी थी। और हम सुचेता कृपलानी की बात करें दोस्तों, तो सुचेता कृपलानी कौन थी? ये थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ये कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 1963 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं सभी को पता है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? दोस्तों सबसे बड़ा मैंग्रोव वन की बात करें हम तो सुंदरबन है। और आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर इसमें सही हो जाएगा, सुंदरबन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के अगर प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों अगर हम बात करें इनकी भौतिक विज्ञान के जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? वो थे सीवी रमन। इसमें सी आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? दोस्तों अगर जो स्वीडन में फंसे हुए थे भारतीय नागरिक, उनको निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? वो चलाया गया था आपका ऑपरेशन कावेरी। तो सी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? पोवाड़ा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की क्या है? एक प्रदर्शन कला है। जो महाराष्ट्र का नृत्य है उसको क्या कहा जाता है? पोवाड़ा कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? दोस्तों सबको पता है उत्तर प्रदेश में अगर 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। दोस्तों भी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व बाघ दिवस की बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? दोस्तों परमाणु बम कौन से शहरों पर गिराया था अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? नागासाकी और हिरोशिमा, या ए और बी दोनों? दोस्तों दोनों ही जगह इन्होंने बम गिराया था अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, नागासाकी और हिरोशिमा। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और बी। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर हम भारत में डिजिटल साइंस पार्क की बात करें तो वो कहाँ? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पहला ही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुर्की में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के बचाव के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की थी? दोस्तों किस मिशन की शुरुआत की थी जब तुर्की में भूकंप आया था लोगों को बचाने के लिए? उससे ये की थी आपकी ऑपरेशन दोस्त। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की थी भारत ने दोस्तों तुर्की में आए भूकंप से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी? दोस्तों सबको पता है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी? दोस्तों 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों सौर मंडल का जो क्या है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सबको पता है दोस्तों किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बुध की बात करें दोस्तों तो बुध क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है?
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये क्या है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। क्या है ये, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और बृहस्पति क्या है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। तो इसमें कई सारे प्रश्न हमारे बन सकते हैं दोस्तों कि बुध जो ग्रह है वो क्या है, सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है दोस्तों। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, वो शुक्र है दोस्तों। और एक प्रश्न ये है ही हमारा, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सभी को पता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो डी आंसर इसका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया है दोस्तों। कौन सा है, एशिया। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगर दोस्तों पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है दोस्तों सबसे छोटा द्वीप आपका, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा द्वीप महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। दोस्तों अगर हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो किस में है, भारत का वो है अरुणाचल प्रदेश। पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें कि भारत में किस राज्य में या भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो दोस्तों किस में अधिक है, वो है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, बिहार में। अगर हम बात करें भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और हम बात करें भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, वो है बिहार। अगला प्रश्न दोस्तों, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर हम भद्रा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो आपका किस राज्य में स्थित है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी। दोस्तों बी आंसर सही हो जाएगा इसका, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की क्या करी थी, नींव रखी थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा दोस्तों दिया था महात्मा गांधी ने। तो बी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। गोमती नगर के किनारे कौन सा नगर स्थित है दोस्तों, लखनऊ। लखनऊ कहाँ है, गोमती नदी के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है आगे आपको परीक्षा में, कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, गुजरात में स्थित हैं। पहले ही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, मिट्टी की बारात नामक कविता क्या है दोस्तों, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं। दोस्तों कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन कौन है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए दोस्तों आपसे कि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो आप बता देंगे कामायनी। कामायनी जो है पुस्तक वो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। महादेवी वर्मा की अगर पुस्तक पूछी जाए तो प्रसिद्ध पुस्तक इनकी एक तो नीरजा है ना, सभी को पता है। और हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की, तो दोस्तों भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई थी इनकी मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पुस्तक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चोल अभिलेखों में जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा गया है। दोस्तों पल्ली छंदम कहा गया। क्या कहा गया है, पल्ली छंदम। सी आंसर इज द
करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये पहले भी हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन को रखा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। कौन सी है? यकृत। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। अगर हम सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें दोस्तों, तो सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी कही जाती है? पीनियल ग्रंथि कही जाती है दोस्तों। कौन सी कही जाती है सबसे छोटी? पीनियल ग्लैंड, जो कहाँ है? मस्तिष्क के केंद्र के पास स्थित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों सभी को पता होना चाहिए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? हमारे प्रथम गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राजगोपालाचारी गवर्नर थे प्रथम भारत के। दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस राज्य में अप्रैल 2023 में हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर परियोजना की शुरुआत हुई है? दोस्तों इसका डी आंसर सही हो जाएगा। गुजरात में हुई है आपकी हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर परियोजना की शुरुआत 2023 में। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को हुई है। कब हुई है? 1 अक्टूबर 2022। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? दोस्तों अगर भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, वो है केरल में। और दोस्तों अगर सबसे कम साक्षरता दर वाला अगर राज्य पूछा जाए भारत में कि सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वो है दोस्तों बिहार। क्या है वो? बिहार। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? दोस्तों ये थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कि मोहम्मद इकबाल ने क्या रचा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला प्रश्न है, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सबको पता होना चाहिए और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। पहले भी अभी पूछा गया था कि हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है वुमेन पावर लाइन। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये एक गाइडलाइन है। ये एक क्या है एक तरीके से संस्था बनाई गई है सरकार के द्वारा और इसमें जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए एकदम तुरंत से क्या होता है? कार्रवाई होती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, विटामिन सी की कमी, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? दोस्तों सबसे उत्तम स्रोत की बात करें अगर विटामिन सी का, तो सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों किसको अगर हम बात करें, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश का दोस्तों। और इसका राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों इस तरीके से भी पूछा जाता है कि स्वर्ण युग का जो शासन, स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण पहले भी पूछा गया है प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था नरसिंहदेव प्रथम ने। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक
किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? कहा जाता है विक्रम साराभाई को। बी आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबको पता है, ब्रुसेल्स में। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या, दोस्तों फिर ध्यान से देखेंगे इसको, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों लक्षद्वीप है। कई बार पूछा गया है और आगे भी आपका पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों वो है दिल्ली। कौन सा है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का? दिल्ली। और सबसे छोटा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसको अब क्या कहा जाता है विक्टोरिया पार्क को? जंगे आज़ादी पार्क। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? दोस्तों अगर हम नीति आयोग की बात करें, जो अब नीति आयोग है वो पहला क्या कहा जाता था? उसको योजना आयोग कहा जाता था। तो पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड नया राज्य कब बना था? दोस्तों उत्तराखंड नया राज्य कब बना? ये बना था आपका 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नया राज्य घोषित हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। जिसने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर दे। और ये अंतिम प्रश्न इस तरीके से है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार मतलब घर घर मुख्यमंत्री ने क्या किया है? घर घर जाके आपके द्वार राशन दिया जाएगा। इस योजना को किस राज्य सरकार ने क्या किया है? अभी इसका शुरुआत की है। तो दोस्तों वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों विदा लेते हैं इसी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।